लगातार जब से सरकार आई है और बजट पेश हुआ है उसके बाद से जब से ये घोषणा की कि ग्रामीण और सरकारी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, उसके बाद से लगातार 4 दिन की हड़ताल के ऊपर थे बैंक कर्मचारी। हालांकि 2 दिन छुट्टी थी, लेकिन 2 दिन खासा प्रभावित हुए बैंक। उसके बाद अब उनका भी निजीकरण कहीं ना कहीं किया जा रहा है और ये भी बजट के अंदर बताया गया था। आप जो ये यहाँ पर तस्वीरों के अंदर लोग देख पा रहे हैं, लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार कह रहे हैं कि इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन करना किसी भी तरीके से, हर तरीके के जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन के लिए ही हो रहे हैं। तो आपको बता देती हूँ, अगर आप लोगों ने इंश्योरेंस करवाया हुआ है और अगर आप लोगों का पैसा इंश्योरेंस कंपनी के अंदर है तो आप लोगों के लिए खासा मुश्किल यहाँ पर पैदा हो सकती है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां यहाँ पर हड़ताल के ऊपर उतर आई है। लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता देती हूँ कि इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर तो आप लोगों के लिए भी आने वाले दिनों के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि अब इंश्योरेंस कंपनियों का निजीकरण करने जा रही है सरकार। एक बार इन्हीं से जानते हैं कि क्या पूरा मामला है और इसका कितना असर आप लोगों के ऊपर यहाँ पर पड़ने वाला है। सर, मुझे आप बताइए, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और बताइए कि इसका कितना असर जो है आम जनता के ऊपर। सेक्रेटरी वेलफेयर एसोसिएशन नॉर्दर्न जोन। आज पूरे ही भारतवर्ष में बीमा कंपनियों को निजीकरण को लेकर, जो कि देश की प्राइम मिनिस्टर और देश की वित्त मंत्री ने अपने बजट में घोषणा की, उसके विरोध स्वरूप आज पूरे भारतवर्ष में बीमा कर्मचारी पर है जी। जैसे कि आपने बताया, आप सब लोग जानते हैं कि ये जो बीमा कंपनी है ये सुई से लेकर के जहाज तक और चींटी से लेकर के हाथी तक का बीमा करते हैं, लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। हम 20 रुपये 15 रुपये में 120 रुपये में जो ये बाइक का उसमें मृत्यु हो जाती है तो हम 15 लाख रुपए उसको कंपनी क्लेम के रूप में देती है। इसी प्रकार फसलों का बीमा, आम फैक्ट्रियों का बीमा, सभी प्रकार के बीमा हम करते हैं। लेकिन ये सरकार धीरे धीरे जैसे जैसे बीमा कंपनी उद्योग आज पूरे भारतवर्ष में नीचे लेवल तक पाँव पसारने लगा, तो ये लोग इनको बेचने की साजिश जो पूंजीपतियों में आप देख रहे हैं कि जब से इस देश के अंदर इन्होंने जुमले के अलावा किसी तरह से पूरे सड़कों पर बैठा है, 110 दिन से बैठा है। इसी प्रकार बैंकों को लेकर के भी बैंक कितने मर्ज हुए, प्राइवेट बैंक लोगों का पैसा लेकर के चले गए। बैंक को महाराष्ट्र जो निजी बीमा कंपनी है, इन बीमा कंपनियों के मालिकों ने 32 बीमा कंपनी प्राइवेट आज इस देश के अंदर काम कर रही है, चाहे वो टाटा है जी है, चाहे वो श्री राम के नाम से है, इसी प्रकार चोलामंडलम है, वो बीमा करते हैं। और वो बीमा करके जो क्रीम बीमा कहते हैं, जिनको जो जैसे बसेस का बीमा है, या वो फिगरें ले लेते हैं गवर्नमेंट से कि इनके ऊपर क्लेम्स रेशियो बहुत कम है, उनका बीमा कर करके चले जाते हैं। जब क्लेम की बारी आती है तो आम नागरिक हमारे पास छठा समय 10-10, 5-5 हज़ार रुपये में कवर नोट बुक दे करके छोड़ा हुआ है और वो ऑनलाइन बीमा करवा करके चले जाते हैं। यानी बहुत सारी बीमा कंपनियां अभी इस देश से गायब भी हो चुकी हैं और लोग अपना क्लेम लेने के लिए उनके पीछे चक्कर काट रहे हैं। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर, जो देश की जनता है, आज भी देश की जनता, चाहे वो गरीब किसान हो, वो ये चाहेगा कि मेरी पेंशन, मेरी फसल का बीमा या लोन में कहाँ से लूँ, स्टेट बैंक से लूँ, सरकारी बैंक से लूँ। इसी प्रकार से चारों बीमा कंपनियाँ जो सरकारी हैं, क्योंकि हम लोग सरकारी काम क्या है में, क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, हम लोगों की सुविधा के लिए काम करते हैं। उसी को लेकर के आप देख रहे हैं कि पहले नोटबंदी हुई, देश का क्या हाल हुआ, पूरा देश हाहाकार होकर के चुप हो गया। उसके बाद जीएसटी आई, जो आज तक लोगों को समझ में नहीं आ रही। बीमा कंपनी में भी हम हर रोज़ जीएसटी को लेकर के क्लाइंट आम आदमी ने बिल नकली दे दिया, हम कहते हैं जी इस पे जीएसटी नहीं है। जीएसटी को लेकर भी आंदोलन आपके सामने है। अभी आपने देखा ये कोरोना को लेकर के किस प्रकार हाहाकार हुआ पूरे देश के अंदर, कि लॉकडाउन कर दिया और लाखों ही लोगों की रोजगार, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, चले गए। तो इसी प्रकार अब देश में धीरे धीरे से ये बैंक 4 बैंकों को मर्ज कर दिया। अब बीमा कंपनियों की बारी आ गई। पहले बीएसएनएल बेच दिया, रेलवे बेच दी, रोडवेज बेच दिया। धीरे धीरे ये सरकार इस देश को वापस गुलामी की ओर लेकर के जा रहे हैं। जिस देश सरकार ने, जिस देश के लोगों ने, जिस देश के नायकों ने देश की आज़ादी को लेकर के, ईस्ट इंडिया कंपनी इसी तरह से व्यापार करने के लिए आई थी और उन्होंने व्यापार इसलिए करते करते 200 साल राज करके इस देश के ऊपर वो गए और उनको भगाने के लिए लाखों हमारे शहीदों ने कुर्बानियाँ दी। और ये हमारी देश की सरकार जुमला 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 बोल करके सत्ता में आ गई, क्योंकि इन लोगों ने स्ट्रगल ही नहीं किया।
और स्ट्रगल किए बगैर लोगों ने इनके जुमलों में आकर के इनको सत्ता दे दी और इनको अब सत्ता का नशा ऐसा हो गया कि इलेक्शन क्या है, ईवीएम से जीत लो, पैसे के बल पे जीत लो। तो सरकार जो पूंजीपतियों के हाथों में इस देश की बीमा कंपनियों को बेचने पर तुली हुई है, उसी के विरोध में आज इस स्ट्राइक का आह्वान किया गया। ठीक है, मुझे ये बता दीजिए कौन कौन सी बीमा कंपनियां हैं जिनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है? प्राइवेटाइजेशन तो अब तलवार लटकी है, स्पष्ट उसमें भी नहीं दिया। पिछले बजट में भी ये बोला एक बीमा कंपनी को बंद किया जाएगा, इस बजट में भी बोला कि एक बीमा कंपनी को बंद किया जाएगा। इससे पहले जो है LIC के अंदर सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी है, तो क्या लगता है कि कहीं LIC का ही प्राइवेटाइजेशन तो नहीं किया जा रहा पूरा? LIC के ऊपर भी पूरी तरह तलवार लटकी हुई है। उस LIC जो इस देश के सबसे बड़ा, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कि इस देश के जहाँ भी कहीं सुख दुख की बात हुई, चाहे वो जाकर के गुजरात के अंदर ये क्या भूकंप आया, कहीं देश में कहीं भी आपदा होती है, LIC बैंक GIC हम लोगों का पैसा, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट हम चोरी करके कर्मचारी अधिकारी नहीं जा सकते, उनको प्राइवेट बैंक वाले भाग सकते हैं। इसी प्रकार LIC ने यस बैंक जो भाग गया था, प्राइवेट बैंक जो डिफॉल्टर हो गया था, उसको हजारों करोड़ रुपया LIC ने दे करके अभी आपने कहा कि LIC ने बचाया था, तो सरकार भी यही तर्क दे रही है कि कहीं ना कहीं जो है सरकारी बैंकों को ही प्राइवेट बैंकों को बचाना पड़ता है। जब प्राइवेट बैंक भाग जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं जो है मतलब उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, तो लगता है कि सरकार के ऊपर प्रेशर बन जाता है सरकारी बैंकों के ऊपर, इसलिए उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। नहीं, सरकार के ऊपर प्राइवेटाइज बैंकों का प्रेशर नहीं बनता। अब आप और हम लोग, अब ये बैंक सामने है, इसमें लोन लेने के लिए जाएंगे तो तमाम प्रकार की ये लेके आओ, ये लेकर के आओ। एक उद्योगपति है या एक नेता या राजनेता हजारों करोड़ रुपए का लोन लेकर के रातों रात बैंक से गायब हो गए। उनको आप देख रहे हैं, नीरव मोदी कहाँ बैठा है, हैं? कोई कहाँ बैठा है, हजारों करोड़ रुपया लेकर के चले गए। ये लोन ये जो है इन लोगों के लिए, वो खुद जो कभी टाटा बिरला आप देखते हैं, ये अंडानी अंबानी कभी हमारे पब्लिक सेक्टर की बीमा कंपनियों से बीमा करवाते थे, अब उन्होंने अपनी बीमा कंपनी खोल दी। अब वो बीमा कंपनी से पैसा बचा लिया। मान लो 1,000 करोड़ रुपए का वो प्रीमियम सरकारी कंपनियों को देते थे, 1,000 करोड़ तो वो बचाया और 10-5 एम्प्लॉई रख के अपना ऑफिस खोला, सैटेलाइट से किया, सब बीमा किया, भोगों का बीमा भी कर लिया। यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। अब वो ये सोच रहे हैं कि जो सरकारी उद्योग है ये जब तक समाप्त नहीं होगा तो हमारी मोनोपोली नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों को सेवाएं देते हैं, वो लोगों को वो प्रॉफिट के लिए आए हैं, हम सेवा के लिए आए हैं। ये दैट इज द डिफरेंस। बिल्कुल। तो ये है, वो उनको प्रॉफिट चाहिए, हमें सेवा चाहिए। क्योंकि हम लोग अभी MS सिटी के अंदर आप देखते होंगे कि जो लोक अदालतें लगती है, इस देश की कोई भी संस्था ऐसी नहीं है, एक आम आदमी भी मरता है उसके लिए भी हमारे यहाँ बीमा कंपनी में पैरामीटर है कि इसको कितना पैसा दे रहे हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी जिसको बोलते हैं, वो बीमा सरकार कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ रही है। सरकार तो इसलिए पल्ला झाड़ रही है ना, सरकार के पास जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं, और ये मजबूर कर रही है कि देश का आम आदमी, मुझे लगता है कि जिस तरह से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लोगों को आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पे उतारे हुए थे, आज वो स्थिति आ गई है पूरे देश में। अब महंगाई ले लीजिए, सिलेंडर ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, अब पहले आते डल गई, अब कहाँ बैलगाड़ी ठेला गाड़ी है। एक आम आदमी भी गाँव से मजदूरी करने के लिए इस पर बाइक के ऊपर आता है, बाइक से लोन ले करके, लेकिन 100 रुपये का वो पेट्रोल डलवा करके अगर उसकी दिहाड़ी भी नहीं बनी, वो तो 100 रुपये जेब से खर्च के गया, तो वो कहाँ से दूसरे दिन आएगा। तो ये स्थिति आज देश के अंदर, जबकि क्रूड ऑयल पूरे इंडिया के पूरे देशों में सस्ता है। ये बोल देते हैं, इनके खिलाफ कोई बोलता है, अगर ये मेरी भी स्पीच सुनेंगे मुझे भी बोल देंगे पाकिस्तानी है, मुझे भी बोल देंगे जिहादी है, मुझे भी बोल देंगे लाल झंडे वाला है। इनके खिलाफ जो बोलता है वही जिहादी हो गया, वही उग्रवादी होगा, वही आतंकवादी होगा, यानी सुनना ही नहीं है। लेकिन ये लोकतंत्र, देश का लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत है, देश में इतना भाईचारा है कि वो अब समझने लगे हैं देश का चाहे स्टूडेंट है उनका फ्यूचर कहाँ है। आज कॉलेजेस नहीं खुल रहे, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। ये आए थे कि 2 लाख लोगों को हर साल रोजगार देंगे, कितने लोगों को मिला है? एक भी आदमी आकर के बताए। बीटेक एमटेक, मेरे ऑफिस के अंदर आज कम से कम 118 एजेंट ऐसे हैं जो बीटेक एमटेक एजेंसी लेकर के वो बेचारे काम कर रहे हैं और बीमा कंपनी उनको रोजगार दे रही है। वो बीटेक एमटेक का एजेंट आज कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50 से 40, 50-60 हज़ार, कोई ज़्यादा मेहनत करता है तो लाख रुपया महीने का कमीशन इंसेंटिव बीमा कंपनी से ले रहा है। तो हम रोजगार भी देते हैं लेकिन वो रोजगार छीन रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं।
ठीक है सर, आपसे जानना चाहूंगी, पूर्व गवर्नर वाई.वी. रेड्डी ने कहा था कि 1951 के अंदर जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है सरकार ने किया था, तो इस बार प्राइवेटाइजेशन भी सरकार ही करेगी। देखिए, सरकार जो है देश की जनता द्वारा बनाई जाती है। जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि किसान आज हमारे बॉर्डर पर बैठे हैं, आज जो देश के एम्प्लॉयज़ हैं, इन बैंकों के एम्प्लॉयज़ हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ही कॉन्फिडेंस में बिना लिए सरकार अपना डिसीजन ले रही है, तो ये बहुत गलत बात है। देश की जनता को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया गया है। CAA आया तो देश की जनता सड़कों पे आई, नोटबंदी हुई तो देश की जनता सड़कों पे आई, आज किसान आंदोलन फिर देश की जनता सड़कों पे आई। मुझे ये बताइए कि राजनीति का इसके अंदर कितना हाथ है प्राइवेटाइजेशन के अंदर? क्लियर कट है मैडम, कंपटीशन खत्म किया जा रहा है। ठीक है। हमारी जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है उनको बिना किसी नीति के देश के कुछ व्यापारियों के हाथ बेचा जा रहा है। ये देश की जनता समझा देना चाहती है कि वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इंजॉय कर रहे हैं, मोनार्ची इंजॉय नहीं कर रहे हैं। वो देश के राजा नहीं है, वो एक लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। तो सर, आप मुझे ये बताइए कि इन बीमा कंपनियों को प्राइवेटाइज करने के बाद आम आदमी के ऊपर कितना असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा मैडम। जैसे अब इन्होंने बोल दिया कि पेट्रोल के रेट कंपनी तय करेगी, क्योंकि कंट्रोल है नहीं। वो देश का खुद पेट्रोलियम मंत्री बोल रहा है कि हम क्या बोलें, हम तो रेट तय ही नहीं करते। ऐसे ही जो बीमा कंपनी की पॉलिसी होगी उनके मालिक तय करेंगे कि क्या बढ़ाना है। उसके बावजूद भी आज एक देश का आम आदमी ये सोचता है, जैसे अभी 1 अप्रैल आने वाला है, हर साल बढ़ा देती है लोग सरकारें थर्ड पार्टी बीमा। एक जो टाटा 407 या छोटा जो ये हाथी हम जिसको बोलते हैं, उसका थर्ड पार्टी बीमा कंपलसरी है। वो बेचारा काम नहीं मिलता, उसकी मिनिमम कितना है, मेरे ख्याल से 20,000 रुपया मिनिमम प्रीमियम 20,000 रुपया है। तो आज मिनिमम 20 है तो वो 50,000 कर देंगे। आप देख रहे हैं, कभी ये बोलते हैं कि इसके ऊपर ये फलानी नंबर प्लेट होनी चाहिए, अपने आदमियों को काम देना है, नए रूल लागू कर दिए। टोल टैक्स की व्यवस्था नहीं थी, टोल टैक्स आ गया, टोल टैक्स के ऊपर अब ये भी आ गया, फास्ट टैग भी आ गया। तो हर रोज़ नए कानून बनाएंगे। प्राइवेट आदमियों ने तो ये सोचना है कि ये देखते हैं हम, जो डीलर्स भी रहते हैं, जो प्राइवेट लोग रहते हैं, उनका ये रहता है कि मान लो 20 कर्मचारी है, वो ये कहते हैं अपनी तनख्वाह आप इनसे इस तरीके से निकालो, मेरे पास सैलरी देने के लिए कुछ नहीं है, आप लोगों ने इधर से ही निकालना है, अपनी कमाई खुद करो और खाओ। तो वही प्राइवेट हाथों में। ये बताइए कि जब प्राइवेटाइज हो जाएगी बीमा कंपनियां, तो जो बेनिफिट्स पहले मिल रहे थे लोगों को, मान लीजिए किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस कराया हुआ है और वो जो अपनी किश्त भर रहा था, तो उसी तरीके से ही चलेगी या फिर नए रूल्स आ जाएंगे? नए रूल लेकर के आएंगे। ये काम तो इनके पीछे साजिश यही है, क्योंकि आज की डेट में आप देख रहे हैं कि जैसे मर्जर हुआ, मेरे इधर से 2 ऑफिस का 1 ऑफिस में मर्जर हो गया, परेशान कौन हो गया? क्लाइंट। वो पॉलिसी लेकर के उधर ही घूम रहा है कि मुझे क्लेम दो। इसी प्रकार से जब ये लेकर के आएंगे, नहीं ये लेकर के, अभी स्टार हेल्थ लेकर के आया, स्टार हेल्थ ने इतनी फैसिलिटी दे दी, वो स्टार हेल्थ प्लस हॉस्पिटल, उनमें एक टाई अप है। आम आदमी का मान लो, मुझे अभी जो कोरोना आया, हमने इतने कोरोना के क्लेम दिए, हज़ारों करोड़ रुपए के क्लेम कोरोना के क्लेम दिए। उनसे पता किया कि मेरी तो पॉलिसी रख लेते हैं, कार्ड रख लिया उसने कि मान लो मेरा 4 लाख रुपए का 5 लाख रुपए का बीमा है, तो उन्होंने ये है कि कैशलेस तब दूंगा, आपका 4.5 लगेगा, कैश आप कराओगे तो 1 लाख में होने वाला है, अगर आपके पास कार्ड है तो 4 लाख का। क्यों? क्योंकि उनका जो प्राइवेट अभी पहले हम था, जो बीमा कंपनी के कर्मचारियों के और जो पब्लिक के क्लेम्स भी देते तो बीमा कंपनी सेटल करती थी। अभी ये टाई अप दे दिया, TPA थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन, वो TPA प्लस हॉस्पिटल मिले हुए हैं कि उन्होंने बिल सबमिट किया, ये देना है ये नहीं देना। तो इस तरह से लूट पूट का बाजार से एक साजिश शुरू हो चुकी है। और अगर बीमा कंपनी निजी हाथों में चली गई तो आम आदमी को जो सुरक्षा बीमा कंपनी को मिलनी चाहिए थी के द्वारा, वो मिलनी बिल्कुल बंद हो जाएगी। आप मुझे ये बताइए कि सरकार प्राइवेटाइज क्यों कर रही है? बैंकों को भी कर रही है, बीमा कंपनियों को भी कर रही है, और खुल करके बता भी नहीं रही है कि कौन सी बीमा कंपनी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ये जो देश के अंदर जो मोदी सरकार बनी है, 6 साल का अरसा हो चुका, इन्होंने जो एजेंडा लिया था, एजेंडे के अंदर ये था कि देश में निजी कंपनियों को लेकर के आएंगे और प्राइवेटाइजेशन हम करेंगे। ये पॉलिसी आज की नहीं है, ये 1991 के अंदर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो 91 में इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी, यही पॉलिसी शुरुआत हुई थी। उन पॉलिसीज का आज फैक्ट है ये।
कांग्रेस पॉलिसी लेके आई, उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने समय समय पर उसमें बदलाव करते रहे, रोकते रहे, चलते रहे, हमारे मूवमेंट चलते रहे, हड़तालें होती रही, रैली प्रदर्शन होते रहे, सरकार उन पर ब्रेक लगाती गई। आज मोदी क्या कह रहा है? मोदी की बात कह रहा है कि कांग्रेस ने भूल करी है। क्या भूल की है? कि उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज को स्लो स्पीड में लागू किया है, हम इसको 100 की स्पीड में लागू करेंगे। ये वो जो गुप्त एजेंडा है आज पूंजीपति का है, अडानी अंबानी है, वैसे 5-7 ऐसे हैं जो पूंजीपति, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। ये गुप्त एजेंडा सारा का सारा ये इन बातों को लेकर के सरकार ये सारा काम कर रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है? ये तीनों काले कानून क्या है? ये वह अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए है, खेती पर कब्जा करने के लिए है, बैंकों में इसके लिए आया है। आज बैंकिंग के अंदर भी मतलब अंबानी ग्रुप को लेकर के आ रहे प्राइवेट बैंक उसका ही आएगा ये। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है ये बात कही जा रही है कि सरकारी बैंकों को खत्म किया जा रहा है, सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों को खत्म किया जा रहा है, उसकी जगह पर जो है अडानी अंबानी जैसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इन चीज़ों के ऊपर जो है अपना हक जमा रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कि इसका कितना असर जो है आम आदमी के ऊपर पड़ता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी तरीके से भारत के अंदर आई थी और इसी तरीके से भारत के ऊपर राज कर पाने में कामयाब हुई थी। वही सारा का सारा चक्रव्यूह इस बार भी रचा जा रहा है भारत के अंदर और उसी तर्ज के ऊपर जो है बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। जो प्राइवेट हाथों के अंदर इस तरीके से सरकारी बैंक दिए जा रहे हैं, चाहे रेल की बात कर ली जाए या फिर हवाई अड्डों की बात कर ली जाए। कुछ ही समय पहले LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है उसकी भी हिस्सेदारी सरकार ने बेच दी थी। उसी तरीके से सरकार अब जो है इंश्योरेंस कंपनियों को भी प्राइवेट कर रही है। आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको बताती रहूंगी कि इसका कितना असर आपने जो इंश्योरेंस करवाया है उसके ऊपर पड़ने वाला है। आप लोगों को जो इंश्योरेंस का क्लेम मिलने वाला है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी, आगे भी आपको इसी तरीके से फास्ट खबरें आपको देती रहूंगी। नमस्कार।